अयोध्या की समाजवादी मजदूर सभा के प्रांतीय सचिव प्रभारी अवध जोन अखिलेश चतुर्वेदी ने ग्राम सभा सरेठी स्थित पीड़ित राम जियावन मौर्य की भूमि को प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा गुमराह करके 28 लाख रुपए वसूलने पर मात्र 1200 स्क्वायर फीट जमीन का बेनामा कराया गया, जिसका 13,20,000 रुपए बना। जब पीड़ित राम जियावन मौर्य ने अपने शेष भूमि लेने और न देने पर शेष पैसे की वापसी की बात कही तो उन लोगों द्वारा काफी अभद्रता, गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी देने लगे। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर उक्त प्रकरण की जानकारी भी संगठन के माध्यम से दिया गया। आरोप है कि आपके शेष रुपए की जमीन राम निहाल मौर्य ने अपनी पत्नी के नाम बेनामा ले लिया गया है, जिस पर राम जियावन मौर्य द्वारा इन लोगों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच सीओ अयोध्या के पास प्रतिशारत में चल रही है। राम जियावन मौर्य की हालत बेहद ही खराब है। प्रशासन दोनों प्रॉपर्टी डीलरों के मामलों को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। इस तरह तो जमीन का खेल हो रहा है। जिस जमीन का सौदा हुआ उसका तो रेट रजिस्ट्री भी मात्र 2 लाख में ही हुई, किंतु उक्त प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा इस तरह लूटने का अधिकार किसने दिया, ये बड़ा सवाल है। जमीनों के नाम पर इतनी लूट कैसे खुलेआम डकैती हो रही है? ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी से मिलकर उक्त प्रकरण की जानकारी भी संगठन के माध्यम से दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष कैलाश कौरी, महानगर अध्यक्ष राज कपूर बौद्ध, जिला उपाध्यक्ष महेश सोनकर, विश्वनाथ कौरी, राकेश कौरी, उमाकांत पांड्य, बीरेंद्र यादव, आरटी यादव आदि शामिल रहे। हमने पैसा दिया और खाते में सब जैसे बोलते गए हम वैसे देते गए और पूरा पैसा जब दे दिए तब इन्होंने प्रकरण को बदल दिया। 1200 एरिया हमको दे दिए, 2000 की बात हुई थी और 800 एरिया का जो पैसा है इन्होंने अपने पत्नी के नाम जो है पैसा हमसे लिए और बैनामा अपने पत्नी नाम के करा दिए राम निहाल मौर्य ने। उसके बाद जब भी हम पैसे की जिक्र करते हैं, मांगते हैं, या तो पैसा दे दिए या तो ज़मीन दे दिए, तो हमको धमकी ही देते हैं बार बार कि हम जान से मरवा देंगे या कुछ भी कर देंगे। तमाम प्रक्रिया अपना रहे हैं हमारे साथ। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ऐसे। कौन लोग हैं? ये राम निहाल मौर्य और काशी यादव हैं। कौन है आप? ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। यही है, ज़मीन का ही मामला है। ज़मीन के ही मकसद में पैसा दिया था। शिकायत हमने सीओ ऑफिस में चल रहा है, वहाँ पे शिकायत, वहाँ रिपोर्ट आया है, चल रहा है वहाँ। अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आज मिले हैं क्या? आश्वासन मिला? अब आश्वासन मिला हुआ है, आश्वासन दिए हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए। कौन थाने का मामला है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम जियावन मौर्य है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, खाले का पूर्वा। थाना कौन सा है? अयोध्या। अभी हम लोग आए हैं, ग्राम सभा सरेठी का प्रकरण है जिसमें ज़मीन का मामला है, जिसमें 2 प्रॉपर्टी डीलर हैं, काशी यादव और राम निहाल मौर्य, और पीड़ित हैं राम जियावन मौर्य। इनसे उन लोगों ने 28 लाख रुपया ले लिया। 28 लाख रुपया लेने के बाद बहुत अनुनय विनय करने के बाद मात्र उसमें से हम लोगों को 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की बात हुई थी, लेकिन वो भी हमको नहीं दिए। हमको मात्र 1200 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन हमको उन्होंने दिया, उसका उन्होंने बताया कि 13,20,000 रुपया आपका बनता है, इतना आपका पूरा हो गया, शेष पैसा या ज़मीन हम बाद में आपको देंगे। यह बात कह कर के उन लोगों ने टाल दिया, लेकिन वो अपना पैसा दिए न ज़मीन दिए, बल्कि प्रॉपर्टी डीलर राम निहाल मौर्य ने काशी से स्वयं मिल करके वह ज़मीन अपने पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा लिया है, और उस हिसाब से हमारा जो शेष पैसा बचता है वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुए। जब हम लोग उस पर पंचायत किए, बातचीत हुई, तो वो लोग आमादा फौजदारी हैं, चूँकि वो प्रॉपर्टी डीलर है, गरीब मजदूर आदमी है। इन्होंने संगठन से मदद मांगा, संगठन आज खड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, साहब बैठे थे, उनसे बात हुआ, हमारे ठीक सामने फ़ोन पर उन्होंने एसडीएम सदर से बात किया है और उन्होंने कहा कि हर हालत में यह प्रकरण आज ही इसको हल कर देना है। और उन्होंने हमसे कहा कि आप 3 बजे एसडीएम साहब बुलाएं, हम 3 बजे एसडीएम साहब से बात करने जा रहे हैं। अगर मामले का आज निस्तारण नहीं होता है, जो अधिकारियों ने बात कही है, क्योंकि प्रकरण लंबा है और लेन देन का मामला है, ऐसी स्थिति में अगर आज मामले का पटाक्षेप नहीं होगा तो 2 दिन बाद हम लोग माननीय जिलाधिकारी साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। यदि हमारे मामले का आज निस्तारण करते हैं तो वह भी सूचना हम प्रेस के माध्यम और एलआईयू के साथियों को और अन्य साथियों को देने का मैं काम करूँगा।